तो जनाब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ईद करीब आते ही मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई है। बच्चे हों या बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ है। क्या खरीदारी की जा रही है? मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी है। तो हमें ज्वाइन किए कराची से इकरावान ने, लाहौर से वेलरिंग है हमारे साथ, इस्लामाबाद से अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, मुल्तान से मोहसिन अली और पेशावर से शहाबुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। अलीना, आप बताइए कि वहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी है? क्या कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो फिर खूब खरीदी जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इफ्तार के बाद ही इस्लामाबाद में तमाम जो ईद बाजार हैं उधर ख़वातीन का रश लग जाता है और हर साल ईद पर एक नया इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड है और हर स्टॉल होल्डर से एक ही डिमांड है कि मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ चाहिए। उनमें बड़े खूबसूरत पेस्टल कलर्स हैं, तो डिफरेंट कलर से अपनी मर्जी की चूड़ियाँ जो है वो सेट में डलवा कर यहाँ पर शॉपकीपर से बनवाई जा रही हैं और उन्हें यही कहा जा रहा है कि हमें इस ईद पर चाहिए तो कश्मीरी चूड़ियाँ ही हैं। और चूड़ियों के बगैर ख़वातीन की ईद लुक भी नामुकम्मल है। ज़ाहिर बात है, शॉपिंग में हर साल जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो चूड़ियों के स्टॉल्स पर जो है उनका रश होता है और कोशिश यही होती है कि अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ मिलें। इस दफ़ा ये ट्रेंड चेंज हुआ है, कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही हैं तो डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबादी जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ ईद बाज़ार का रुख कर लेती हैं इफ्तार के बाद, ताकि वो अपनी जो ईद की तैयारी है वो ज़ोर शोर से जो चल रही है उसमें जो जो चीज़ें रह गई हैं वो पूरी कर लें। और इस तरीके से अगर मेरे अकब में आप देखें तो ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो अपनी मन मर्जी की चीज़ें जो है वो यहाँ से ख़रीद रही हैं और स्पेशली उनमें जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। अलीना, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, तारिक रोड पे इकरावान मौजूद हैं। इकरा, आप बताइए कैसी गहमा गहमी है तारिक रोड पे? तो अक्सर हमने देखा है कि आम रूटीन में बहुत रश होता है, लेकिन चूंकि आखिरी अशरा चल रहा है तो लोग जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो निकले में बाहर खरीदारी करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम रूटीन में कराची तारिक रोड पर खासा रश और गहमा गहमी हमें देखने को। अब जब ईद का मौका है और ईद जैसा खुशियों का त्यौहार है तो बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ रोशनियों की चमक है और जो मलबूसात है उनकी डिमांड जो है वो उसमें इजाफा हो चुका है। नए नए ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरह कश्मीरी चूड़ियों का जिक्र किया गया। कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो सर फहरिस्त है और साथ ही साथ इस दफ़ा जो है वो लोगों ने रील्स सेव करके रख ली हैं और अपने रील्स को देखते हुए जो है वो मार्केट्स में अपने मनपसंद कपड़े जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। किसी को देसी लुक क्रिएट करना है ईद के मौके पर तो कोई ये डिमांड करके आया है कि मुझे जो है वो इस ईद पर फर्शी शलवार पहननी है। खासी गहमा गहमी है, साथ कपड़ों की मैचिंग का सिलसिला भी जारी है और कोई इस वक्त जो है वो इस कंफ्यूजन का शिकार है कि उसे अभी तक ईद के कपड़े ही समझ नहीं आ रहे हैं कि उसने लेना क्या है। ख़वातीन का अक्सर जो है वो यही मसला जो है लास्ट मोमेंट तक जो है उनको पेश आता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन सा कलर लेना है, कौन से ट्रेंड को फॉलो करें और उनकी पसंद का कपड़ा क्या मार्केट में है भी या नहीं। ज़्यादातर डिमांड जो है वो सिल्क के मलबूसात की देखी जा रही है और खासा रश भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ ख़वातीन जो है वो यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ खाबे पर भी जो है वो हाथ साफ करती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि शॉपिंग तो होती रहेगी, सबसे पहले जो है वो गर्मा गर्म बर्गर और चाट पर जो है वो खूब हाथ साफ कर ले ताकि पेट जो है वो भरा हुआ होगा तो शॉपिंग और सिलेक्शन में जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसका मतलब है कि खाबे भी साथ साथ चल रहे हैं और शॉपिंग भी जो है वो भी साथ साथ चल रही है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु वहाँ पर मौजूद है। रिदा, आप बताइए, अभी तक तो हमारे तक जो इत्तलात आ रही है वो यही आ रही है कि हर तरफ कश्मीरी चूड़ियों की बहुत ज़्यादा मांग है। फैसलाबाद में भी क्या यही रुझान है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है, क्या खरीदा जा रहा है? जी बिल्कुल कनीज़, फैसलाबाद के बाज़ारों में भी ख़वातीन की ईद शॉपिंग को जो है वो तीसरा गियर लग गया है। अनारकली बाज़ार हो, रीगल रोड हो या मार्केट या प्लाजे हो, हर तरफ जो है वो गहमा गहमी है। ख़वातीन न सिर्फ अपनी शॉपिंग कर रही हैं बल्कि इसके साथ साथ बच्चों की शॉपिंग भी जो है वो कर रही हैं और यहाँ पर भी खूब फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो ईद के हवाले से चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ मार्केट्स में फ़िलहाल कश्मीरी चूड़ियाँ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हर स्टॉल के ऊपर, चूड़ियों के स्टॉल के ऊपर लड़कियां, ख़वातीन जो हैं वो डिमांड यही करती हुई दिखाई देती हैं कि हमें कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो दिखाई जाएं। जबकि इसके साथ साथ अब चूँकि रेडीमेड ही कपड़े खरीदे जा सकते हैं तो
लड़कियां ख्वातीन कढ़ाई वाले कुर्ते जो हैं वो पसंद कर रही हैं, हल्के रंग ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जबकि उनके साथ साथ एक वो रिवायती लुक के लिए खुद से या फिर जो ख्वातीन की पेशावरी चप्पल है जो कि ख़ास तौर पर सादिकाबाद से बनकर आती है और बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है, कोल्हापुरी चप्पल है, तो ये रिवायती जूते और इस तरह की चीज़ें भी खरीदी जा रही हैं। मतलब मैचिंग की सारी चीजें ही खरीदी जा रही हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं, वेलरिंग वहाँ पे मौजूद है। वेलरिंग, आप कहिएगा, ईद करीब है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कैसी गहमा गहमी है, कैसा रश है? जी फातिमा, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हर सू फैली हुई हैं और आप ठीक कहा है कि वक्त कम है लेकिन मुकाबला तो सख्त है। ख़वातीन की बड़ी तादाद बाज़ारों में देखी जा रही है। इस वक्त मैं लाहौर के लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और सिर्फ लाहौर की लिबर्टी मार्केट में नहीं बल्कि पूरे लाहौर में जितने भी बाज़ार हैं इस वक्त आपको ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आएगी और ख़वातीन के साथ साथ छोटे बच्चे भी, नन्हे खरीदार भी हमें जो है बाज़ारों में शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो ख़वातीन जो है वो सबसे पहले जो है वो रेडीमेड कपड़े जो वो खरीदती हुई नजर आ रही है। किसी को लॉन्ग फ्रॉक देखनी है तो किसी को जो है वो शॉर्ट शर्ट जो है वो भी खरीदनी है, लेकिन कपड़ों के साथ साथ मैचिंग जब तक ज्वेलरी ना हो, जूते ना हो, तो सारी जो तैयारी है वो इनकम्प्लीट लगती है। तो देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो है वो कपड़ों के साथ साथ जो है वो जूतियाँ भी खरीद रही हैं, उसके साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद रही हैं। और जैसे कि रिदा ने बताया कि फैसलाबाद में उनको वहाँ पर कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही, लेकिन लाहौर के अंदर तो हर बाजार के अंदर कश्मीरी चूड़ियां जो वो देखी जा रही है और हर लड़की के इस वक्त हाथ में कश्मीरी चूड़ियां, और मैंने भी अपने लिए कश्मीरी चूड़ियां इस वक्त खरीद लिया क्योंकि मुझे पता है कि ईद पर कोई कपड़े तो देखे ना इसका देखे। मतलब ये है कि आप भी इस दफा ईद पे कश्मीरी चूड़ियां ही पहनेंगे। पिछली दफा फर्शी शलवार थी, तो इस दफा कश्मीरी चूड़ियां जो है वो लाजमी हो गई हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा, पेशावर से हमें शहाबुर रहमान ने ज्वाइन किया है। शहाब, आप बताइए, ऐसा होता है कि जब आखिरी इश्रा चल रहा होता है तो अक्सर दर्जी जो है वो नखरे करना शुरू हो जाते हैं, सूट ही नहीं पकड़ते। क्या सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां हैं पेशावर में और किस तरह से आप रश देख रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल ईद का त्यौहार है, दर्जियों की अपनी वो है कि यहाँ पर बिजली नहीं होती, लेकिन ईद है, ईद तो मनानी है, इसलिए बच्चे बड़े ख़वातीन मर्द सब ये बाज़ारों का रुख अफ्तार के फ़ौरन बाद किया हुआ है और आखिरी हफ्ता भी है और ईद के लिए भी चंद ही दिन बाकी है और बाज़ारों में जो है इस वक्त काफ़ी रश नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त पेशावर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ। अमूमी तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें तो इस तरह का रश नहीं होता, लेकिन ईद का जब त्यौहार आता है तो यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होता है और बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए निकल आते हैं। कीमतें अगर बेशक जितनी भी हो, लेकिन जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका ये कहना है कि हम ईद जो है वो खुशी से मनाएंगे और अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी मज़े के जितने भी उनके कपड़े हैं वो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हैं और जिन मर्दों से दर्जियों ने कपड़े नहीं लिए और जिनके नहीं सिले हुए वो यहाँ पर अपने लिए रेडीमेड कपड़े जो है वो देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस वक्त जो है शहाब, आप कैसी तैयारियां पेशावर में, ये बता रहे थे। मुल्तान का रुख करते हैं, मोहसिन अली वहाँ पर मौजूद है। मोहसिन, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, आप कितना रश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मीठी दाने में अब कुछ रोज़ बाकी रह गए हैं और मुल्तान के बाज़ारों में इस टाइम फुल जो गहमा गहमिया उरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके गुलगश्त कॉलोनी में, जो कि मुल्तान का दिल भी कहा जाता है शॉपिंग के हवाले से। तो यहाँ पर खचाखच गाड़ियाँ भी जो है वो अपनी ख़वातीन के साथ यहाँ पर आ रही हैं शॉपिंग करने के लिए, बच्चे भी उनके हमरा है। तो ख़वातीन का ये कहना है कि हमने जो कपड़े थे रेडीमेड वो अब लेने ईद के हवाले से, तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद भी हैं। लेकिन ख़वातीन का एक शिकवा है कि हम अपने जो हमारा बजट था वो हम 20,000 लेके यहाँ पर मार्केट में आए थे, लेकिन कुछ दिनों से जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो बजट है उनका आउट हो रहा है। खासतौर पर जो ख़वातीन है उनका एक जहन में था कि हमने 5-6 हज़ार का या 10,000 के सूट लेना है, वो यहाँ पर सूट 12,000 रुपये का यहाँ पे मार्केट में मिल रहा है, जिस वजह से उनको जो बजट है काफ़ी आउट भी हो गया है। जबकि साथ उनके बच्चे हैं वो भी काफ़ी फरमाइशें करते दिखाई दे रहे हैं कि हमने अपने जूती लेनी है, अपने कपड़े लेने हैं, कुछ ने पैंट शर्ट लेनी है। तो ख़वातीन जो है वो काफ़ी परेशान भी हैं और शॉपिंग करने में मसरूफ़ भी है। खासतौर पर कह रहे हैं कि भाई अभी हमने विंडो शॉपिंग करी है, अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने कौन सा सूट लेना है, लॉन का सूट लेना है, कॉटन का लेना है, सिल्क का लेना है। तो उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है कि हमने क्या कुछ लेना है इसके वजह से। लेकिन जो दुकानदार है वो भी अपनी जगह ठीक है कि महंगाई हो गई है। बताया कि काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है मुल्तान में कि आया गर्मी होगी या फिर मौसम जो है वो मोतदिल होगा, हल्की सी सर्दी या
हल्की सी गर्मी का इम्तजाज होगा। तो ये है कि अब देखना बाकी है, लेकिन ये है कि उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी और ख़वातीन जो हैं वो तो उनकी तैयारी पीछे नहीं रहती, वो तैयारी में हमेशा आगे ही दिखाई देती हैं। तो कहीं पर कश्मीरी चूड़ियाँ जो है उनकी मांग बढ़ गई है और कहीं पर लोग जो हैं दर्जियों के नखरे जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।